हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके विज्ञानपुर चैनल में। आज हम आपको एसएससी जीडी 2021 का प्रैक्टिस सेट 1 कराने जा रहे हैं। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिए, और साथ साथ में आपको चारों ऑप्शन के बारे में भी समझाएंगे, ताकि आप एक प्रश्न एक रहे लेकिन आप चार बातें समझ पाएँ। तो जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, जरा उसको ध्यान दीजिए। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है, हम तब तक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़िए कि भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण करने वाला अरबी शासक कौन है। तो सबसे पहले कुल ऑप्शन के बारे में जानते हैं। कासिम, दूसरा अल्पतगीन, तीसरा गजनवी और चौथा गोरी। तो कासिम के बारे में बाबू हम आपको बता रहे हैं कि जब ये भारत पर आया था, कैसे आया था, इसके पहले जानते हैं क्या हुआ था? उबैदुल्ला आया था, वो उबैदुल्ला आया था, लेकिन ये मारा गया। तो इसका जो चचवा था अल-हज्जाज, इसका चाचा का नाम था अल-हज्जाज। कासिम का चाचा था अल-हज्जाज, और इसका इसी की बिटिया से ब्याह भी किया था, शादी किया था, यानी दामाद भी था इसका। तो अल-हज्जाज क्या किया, कहा कि कासिम को, ए कासिम तुम जाओ। तो कासिम आया, कब आया? 712 में सिंध पर आक्रमण किया। कहां पर किया? सिंध पर। उस समय शासन कौन कर रहा था यहाँ का? दाहिर। कौन कर रहा था? दाहिर। तो 712 ईस्वी में आया और सिंध पर आक्रमण किया और ये जीत गया। तो जो इसका उद्देश्य था ना बाबू, जो इसका उद्देश्य था वो यहां पर आकर के रहना नहीं था, धन लूटना, लूटपाट करना, ये सब इसका उद्देश्य था कासिम का। तो जो आपका क्वेश्चन था वो यही था कि सबसे पहले यही आक्रमण किया था। और इसका जानकारी कहाँ मिलती है? फारसी ग्रंथ के चचनामा में। कहाँ मिलती है? चचनामा में। और हिंदू शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले अरबी लोगों ने किया था। तो ये इतना हो गया कासिम के बारे में जानकारी। आते हैं अल्पतगीन के बारे में पढ़ते हैं। ये तुर्की आक्रमण था बाबू, ये तुर्की आक्रमणकारी था। ये क्या था? ये तुर्की था। इसका जो दामाद था और इसका गुलाम भी था, इसी का अल्पतगीन का दामाद भी था और गुलाम भी था। वो कौन था? सुबुक्तगीन। कौन था? सुबुक्तगीन। तो ये तुर्की आक्रमणकारी था अल्पतगीन, और इसका जो दामाद था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का लड़का है गजनवी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे पहला तुर्की आक्रमण, सफल आक्रमण कौन था, तो वो था पीरितगीन बाबू। कौन था? पीरितगीन। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो जो आपका इसके बाद से क्या, हाँ अब गजनवी पर आ जाते हैं। गजनवी के बारे में ये क्या था? अच्छा, गजनी वंश का संस्थापक अगर कहा जाए, गजनी वंश या गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वो था अल्पतगीन। गजनवी मत मार दीजिएगा। तो गजनवी कौन था? सुबुक्तगीन का लड़का था। यो भारत में आया था कब? जब भारत में आया 1025 में, तो सोमनाथ मंदिर को बड़ी भयंकर लूटपाट किया, सोमनाथ मंदिर पर। और सोमनाथ मंदिर का कैसा मंदिर था? शिव मंदिर था। ये ध्यान दीजिएगा, शिव मंदिर था, सोमनाथ मंदिर, ठीक है। अच्छा, गौरी के बारे में आ जाते हैं। गौर का शासक था। गौर का क्या था? शासक था। गौर कहाँ था उस समय? गजनी साम्राज्य में एक छोटा सा राज्य था, इसको दिया गया था गौरी को कि ले तू संभाल। तो ये गौर का शासक था। ये जब भारत पर आया था तो इसने तराइन का युद्ध लड़ा। तराइन का, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तराइन का। जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था वो 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच। ये हार गया, ये हार गया। फिर दूसरा का युद्ध हुआ, फिर लड़ाई, माना नहीं। तो कब हुआ? 1192 में, और तब जाकर के ही जीत गया, पृथ्वीराज को ये हरा दिया। और फिर एक और लड़ाई युद्ध है, चंदावर का युद्ध लड़ा बाबू, इंपॉर्टेंट है ये। चंदावर का युद्ध लड़ा, और चंदावर का युद्ध 1100
94 में लड़ा। किसके साथ लड़ा? जयचंद के साथ। किसके साथ? जयचंद के साथ। तो ये जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अब आपको समझा रहे हैं कि क्या क्या आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है यहाँ से, कि कब लड़ा था, कब भारत पर यह आया था, अरबी आक्रमण कब हुआ था सफल 712 में, उसके पहाड़ की कहानी बता चुके थे, उबैदुल्ला आया था, मारा गया। सिंध का राजा उस समय कौन था? दाहिर था। अल्पतगीन क्या था? तुर्की आक्रमणकारी था। लेकिन भारत पर सबसे पहला आक्रमण कौन किया था? तुर्की आक्रमण, वो था पीरितगीन। और जो क्वेश्चन पूछेगा ना बाबू वो इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ मंदिर 1025 में लूटा गया था, तो वो कैसा मंदिर था? शैव धर्म, शैव मंदिर था, शिव भगवान की आराधना होती थी। और गौर का शासक था। इसका 3 युद्ध याद रखे रहिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय 1192 और चंदावर का युद्ध 1194 जयचंद के साथ, और ये दोनों पृथ्वीराज के साथ। अरे बाबू अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है पढ़िएगा, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो क्या कौन कौन सा दिया है? ई दिया है, के दिया है, और कौन दिया हो? सी दिया है और ए दिया है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखते हैं कौन कौन सा विटामिन होता है। ए बी सी डी ई के। अच्छा अभी बात आपको समझा रहे हैं कि जल में घुलनशील। थोड़ा सा ट्रिक बताओ थी, तो बात समझिए कि पानी में कीड़ा को डाल दिया जाए, पानी में कीड़ा, तो वो तैरेगा ना, हो उसमें डूबेगा तो नहीं। मान लीजिए गिलास है, इसमें ऐसे जानवर है, तो ये तैरेगा ना, इसमें डूबेगा तो नहीं। तो इसका मतलब है क्या हम बता रहे हैं? KEDA, कीड़ा। जल में अघुलनशील, अघुलनशील। तो क्या बचे हो बाबू? 4 तो हो गए। ए, तो बी और सी बच रहे हैं। तो बी और सी क्या होंगे? घुलनशील होंगे? नहीं होंगे? होंगे। बी और सी क्या होंगे? घुलनशील। तो जो आपका विटामिन सी क्या होगा? जल में घुलनशील पूछ रहा है, तो आप विटामिन सी को मार दीजिएगा और एक कीड़ा याद रखे रहेगा। इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। आइए महाराज जी, हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है? देखिएगा कि कृषि का क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय की चतुर्थ। तो जरा प्राथमिक लिख लीजिए, द्वितीयक लिख लीजिए, जो इसमें इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तृतीयक लिख लीजिए। कैसे लिखाएगा वो तृतीयक? तृतीयक लिख लीजिए। चतुर्थक कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र में देखते हैं कौन कौन से आते हैं। कृषि आता है, खनन आता है, और मत्स्य। याद रखे रहिएगा, मत्स्य, मत्स्य। ठीक है। और जो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, निर्माण, विनिर्माण, जो भवन नहीं बनता है वो सब द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? सेवा। तो ये सब जो है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछा गया, कृषि, मत्स्य, खनन और ये सेवा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा जा सकता था, पूछ रहा था कि कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र। हट दीजिए इसको। फिर बाबू आपका अगला कि कली चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो सबसे पहले दिया है इसको देख लेते हैं। CaOH का ट्वाइस, CaO, CaCO3 और CaSO4.5H2O। इसको ऐसे पढ़ते हैं हो। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा चूना, कौन चूना? बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं? कली चूना। क्या कहते हैं? कली चूना या अनबुझा चूना। याद रखे रहिएगा, अनबुझा चूना है। क्या है? खड़िया। खड़िया माने बुझते हैं? चाक जो लिखते हैं बोर्ड पर, जिससे पढ़े होंगे आप बहुत पहले।
चाक से। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है और है क्या हो, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम हमेशा आप लोग लेते हैं कि हमारे घरवा के पीओपी करा, वो पीओपी करा, यह है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जो हथवा तो टूट जाता है तो आप देखते होंगे कि वो लगाया रहता है, तो जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है, वो जो ऐसे लगाया रहता है, बना रहता है हथवा पर, तो वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी का सूत्र है ये। ठीक है। और अगर जिप्सम का सूत्र जानना चाहते हैं तो CaSO4.2H2। कंफ्यूज मत होइएगा, ये जिप्सम है, का जिप्सम। अगला क्वेश्चन बाबू देखिएगा जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे। करा 1919 में, क्या ऑप्शन दे रहा है 1915 में, 1916 में कि 1921 में। चलिए, तो 1919 में ना बाबू सबसे पहले पलवल एक स्टेशन है, वहीं पर ही गए थे। तो वहीं पर सबसे पहले इनको क्या हुआ गया था, आपका क्वेश्चन क्या था कि कब ये जेल गए, तो ये काहे जेल गए थे, कब ये जेल गए थे 1919 में। और जो रॉलेट एक्ट था वही उसी के लिए सत्याग्रह करने गए थे, वहीं पर जाकर के ब्रिटिश वाले इनको पकड़ लिए कुल। 1915 में ना तो सबसे पहले भारत आए थे और बनारस में ही अपना बनारस में ही भाषण दिए थे। इनका भाषण कहाँ था पहले, बनारस में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से समझिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा कि सार्वजनिक रूप से भाषण ये कहाँ दिए थे, सार्वजनिक माने सबके हो, कई पूरा सार्वजनिक संबोधन, तो वो कब दिए थे 1916 में, और कहाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिए थे। तो याद रखे रहिएगा। और 1921 तो नहीं है, तो बाबू ये समझिएगा, आपका जो क्वेश्चन था उसका जो होगा 1919। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा पढ़िएगा। करा झारखंड का राजकीय त्योहार कौन है। पहला ऑप्शन है सरहुल, दूसरा ऑप्शन है बिहू, तीसरा ऑप्शन क्या हो सागा दावा, और अगला है दुर्गा पूजा। तो बाबू कहाँ होता है, सरहुल कहाँ होता है, झारखंड का, झारखंड। बिहू कहाँ का है, असम का। सागा दावा कहाँ का है, सिक्किम का। इसे यहाँ के त्योहार है। दुर्गा पूजा कहाँ का है, पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा आ भी रहा है, तो याद रखे रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो सुनो सब नहीं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या है क्वेश्चन कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है। तो प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, तो सबसे पहले ऑप्शन लिख देते हैं टॉमसन, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन और चैडविक। हम आपको ट्रिक बताते हैं एक ठो, कई लोग जानते होंगे, ईटा पर नाचे। ई माने इलेक्ट्रॉन, तो टी माने टॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, टॉमसन। तो ये तो नहीं है हुए यहाँ पर। पी माने प्रोटॉन और रो माने रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन के खोज करता कौन, रदरफोर्ड। ई सही हुआ, नहीं हुआ। और नौ माने न्यूट्रॉन और चौ माने चैडविक। तो यहाँ पर तो ये हुआ नहीं हुआ, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज ये किए थे। गोल्डस्टीन प्रोटॉन के बारे में बताए थे शुरुआत में बहुत थोड़ा सा, लेकिन प्रोटॉन की खोजकर्ता कभी भी पूछा जाए बिना डाउट के, नो डाउट, रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन बाबू ना, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना। अच्छा, इस क्वेश्चन को लेकर ना बहुत लोगों ने गलती किया है। अभी आप भी ना सोच रहे होंगे ना कि सुभाष चंद्र बोस, नहीं समझे, रुकिए पढ़िए पहले। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया, तो जो पहला है मोहन सिंह, जो दूसरा है वो क्या है, क्या है दूसरा ऑप्शन हो, सूर्य सिंह, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, और चौथा ऑप्शन है आपका हरदयाल, लाला हरदयाल। तो देखते हैं, आजाद हिंद फौज का गठन, आजाद हिंद फौज का गठन
सबसे पहले भारतीय ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो मोहन सिंह ने किया था। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। आजाद हिंद फौज का गठन सबसे पहले मोहन सिंह जो भारतीय ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे इन्होंने किया था। ये तो जब भाई 1943 में वहां गए, कहाँ गए, सिंगापुर में गए हो। सिंगापुर में जब गई ना तो इनको आजाद हिंद फौज का अध्यक्ष बना दिया गया। कहा गया कि अब आप संभालिए। और वही समय कहे थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस। और आपका क्वेश्चन क्या है? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। अच्छा देखते हैं लाला हरदयाल क्या कर रहा, गदर पार्टी का स्थापना कर रहा। कब कर रहा? 1913 में। स्वर्ण सिंह भाकना भी थे। तो बचे कौन? सूर्यसेन। तो याद रखिएगा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। और इन्हें मास्टरदा भी कहा जाता है। इन्हें मास्टरदा भी कहा जाता है। इसका मतलब इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किया था। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए निर्धारित आयु कितनी है? तो कह रहा पहला ऑप्शन 25 है कि 30 है कि 35 है कि 21 है। तो लोकसभा सदस्य यानी सांसद हो, जो सांसद होते हैं वही। तो सांसद बनने की जो उम्र होती है वो 25 साल होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो महाराज जब सांसद बन जाएंगे आप तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे क्या? प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री का भी यही है 25 साल। 30 साल किसका है? राज्यसभा सांसद का। किसका है? राज्यसभा सांसद का। 35 साल किसका है? राष्ट्रपति का। और 21 साल किसका है? और जो प्रधान होते हैं, जो ये सब प्रधान, पंचायती राज है, यानी पंचायती राज में कौन कौन से होते हैं? 3 स्तरीय होते हैं। प्रधान माने ग्राम प्रधान, क्षेत्र ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो इन तीनों की उम्र कितना होता है? 21 साल। जो प्रधान लोग होते हैं इनका उम्र कितना होता है? 21 साल। 18 साल का है। ये तो न्यूनतम आयु है किस चीज का? जो आप फोटोवा डालते हैं, जो आपका अधिकार है उसे मताधिकार बोलते हैं, तो उसका है 18 साल। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस.जे. कानिया है? नहीं। हीरालाल कानिया तो पहले है। तो कौन है? एन.वी. रमन्ना। कौन से? 48वें। कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। तो आप कुछ नहीं, इसमें क्या मारेंगे? एन.वी. रमन्ना। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि खेल दिवस कब है? दुनिया जानती है 29 अगस्त को। 29 अगस्त। दूसरा ऑप्शन क्या है? 23 जनवरी। 29 अगस्त है, 14 अगस्त और ठुका दिया 26 नवंबर। 26 नवंबर तो है ही नहीं, तो 29 अगस्त है खेल दिवस। कब? 29 अगस्त। इसी का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे इसके बारे में थोड़ा सा बताए हैं हम ओलंपिक वाले में, अब देख लीजिएगा। हाँ, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम क्या हो गया अब? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 29 अगस्त को। 23 जनवरी को क्या है? खेल दिवस यही है। 23 जनवरी को क्या है? पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस है? पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 14 अगस्त क्या है? विभीषिका दिवस। ई काहे मनाया गया? ई नया अभी मोदी साहब ने अभी इस बार ये 14 अगस्त को ये मनाया क्योंकि उस भारत और पाकिस्तान जब विभाजन हुआ तो उन्होंने बोला कि इस चीज को भुलाया नहीं जा सकता जो भारत का उस समय नुकसान हुआ था। तो 14 अगस्त को क्या है? राष्ट्रीय विभीषिका स्मृति दिवस। और 26 नवंबर को क्या है? ये विभीषिका दिवस, राष्ट्रीय विभीषिका स्मृति दिवस। और है क्या है? 26 नवंबर को संविधान दिवस। अच्छा, क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि संविधान
सभा कब बन करके तैयार हो गई थी? तो ध्यान दीजिएगा 26 नवंबर 1949, लेकिन जब पारित हुई थी तो 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा राष्ट्रपति करते हैं। और कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। अच्छा, एक चीज और बता रहे हैं, सीडीएस के हेड कौन है? जनरल बिपिन रावत। आर्मी के कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। याद रखे रहिएगा कि मनोज मुकुंद नरवाने सर हैं आर्मी के हेड। एयरफोर्स और नेवी, तो एयरफोर्स के कौन है? आर के भदौरिया सर हैं, आर के भदौरिया। और नेवी के कौन है? करमवीर तो करमवीर सर हैं नेवी के। और इन तीनों सेनाओं की जो नियुक्ति कौन करता है? जो प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। ये महाराज जी, जो अगला क्वेश्चन है ना उसको सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन है? अमेजन नहीं, चौड़ी नदी, ये सबसे चौड़ी नदी है विश्व की। नील नदी, हाँ सबसे लंबी, सबसे लंबी। उसके बाद से ऑप्शन को क्या दिया हो? गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी। और दिया है डी नदी, विश्व की सबसे छोटी नदी, विश्व की छोटी नदी। तो अमेजन चौड़ी, नील सबसे लंबी, गंगा भारत की सबसे लंबी, और डी नदी विश्व की सबसे छोटी नदी। तो जल का पीएच मान कितना होता है? सब जानते हैं, जल उदासीन होता है, उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगर अच्छा क्वेश्चन क्या, अगर ऊपर है 7 से ऊपर है और 7 से नीचे रहे, तो 7 से जब नीचे रहता है तो बाबू क्या होता है? क्षार। और 7 से जब ऊपर है तो अम्ल। तो जरा देखिएगा, अब अगला ऑप्शन है वो कर 7.4। तो 7.4 किसका होता है बाबू? ये तो सबसे पहले क्या होगा? क्षार। तो ई मानव रक्त के पीएच मान होता है, मानव रक्त, खून हो, खून जो निकलता है। और अगला 6.4, तो 6.4 किसका होता है? दूध का। देखते नहीं है दूध जब थोड़ा सा ज्यादा दिन हो जाता है सब लोग कहते हैं अम्लियान आने लगा, तो है अम्ल। 6.4, 7 से ऊपर और 7 से नीचे तो क्षार, तो है क्या होता है? क्षारी होता है। अगला कुछ बा 2.8, तो 2.8 ये किसका होता है? वो शराब। शराब जानते हैं ना, एल्कोहल, C2H5OS। तो शराब कहीं नहीं जानेंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, जरा सुनिए कि बेल्ड घास के मैदान, जो बहुत से घास के मैदान होते हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बेल्ड है ये कहाँ पाया जाता है? तो जो आपका जो सबसे पहला ऑप्शन है क्या है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? प्रेरी। दूसरा ऑप्शन क्या है? दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल सही है। दक्षिण अफ्रीका में क्या पाया जाता है? बेल्ड। आपका दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा कह रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है? डाउन्स। ये ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया। इसको क्या बताए हैं? उत्तरी अमेरिका। ये दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका का ही पूछ रहा था। और अगला क्या है? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में तो पंपास पाया जाता हो, पंपास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। अच्छा, कुछ और देखते हैं कि अगर आपका कोई और क्वेश्चन पूछ दे, जैसे सवाना कहाँ पाया जाता है? तो बाबू सवाना पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, वह कुल है। स्टेपीज कहाँ पाया जाता है? अगर बात करें, ये सब इंपॉर्टेंट है। स्टेपीज कहाँ पाया जाता है? चीन, रूस। अगर ऑप्शन में कभी ना यूरेशिया दिया रहेगा ना तो इसको भी मार दीजिएगा। आप जानते होंगे ना, यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशिया, यूरेशिया। और आपका जो अगला है लानोस कहाँ पाया जाता है? तो लानोस कहाँ पाया जाता हो? लानोस जो घास के मैदान है
वेनेजुएला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला। तो ये 4 आई 3 याद रखे रहिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू कि बारदौली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। ऑप्शन जो दिया 1928 में हुआ था कि 1930 में कि 1931 में कि 1942 में। एवं 1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कि नहीं? हुआ था। 1931, 1930, 1930 में दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती से। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। कहाँ तक? दांडी तक। इसी को सभी ने अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन अच्छा 1930 में दांडी और 1931 में गांधी इरविन समझौता। तो याद रखे रहिएगा, दांडी फिर गांधी, दांडी फिर गांधी। तो 1930 फिर 31। 1928 में बारदौली सत्याग्रह आंदोलन हुआ था और इसके जो नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यही मिली थी। किसने दिया था? बारदौली एक जगह है, बारदौली एक जगह है और यहीं की जो मेहरारू थी, महिलाएं, वह सब इनको सरदार की उपाधि दी थी। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो बारदौली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। इसके नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो याद रखे रहिएगा, महात्मा गांधी मत मार दीजिएगा, बारदौली की महिलाओं ने दिया था। एवं जो आपका अगला क्वेश्चन है उसको देखिएगा कि सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जानते होंगे जम्मू में होता है। भारत में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू में होता है। लेकिन आपका ऑप्शन जरा सा देखें कि क्या है कि गुजरात पहला। नहीं बाबू, गुजरात में क्या होता है? कपास की खेती होती है। अच्छा, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन होती है? काली करिक्की मिट्टी में कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो गुजरात में तो नहीं होगा, कपास की खेती यहाँ पर होती है। दूसरा जम्मू सही है, नो डाउट, दूसरा आप सही कर लेंगे। तीसरा है कर्नाटक। ए बाबू, कर्नाटक काफी ज्यादा होती है। और जानते हैं कहाँ कहाँ होता है? केरल और तमिलनाडु। क्रम भी है, अगर कभी पूछे तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु काफी का उत्पादन होता है। और केसर तो बताइए किया है ना, बता ही दिए आपको, जम्मू में होता है। और चौथा क्या है ऑप्शन होगा आपका? चौथा ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा प्रदेश, जनसंख्या भी इसकी सबसे ज्यादा। तो उत्तर प्रदेश में क्या होता हो? गेहूं सबसे ज्यादा होता। पंजाब मत मार दीजिएगा, ठीक है? गेहूं, गन्ना, आलू, ये सब सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। कब धान अगर पूछ दे तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। तो आपका हो जाएगा जम्मू केसर, ठीक है?